तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक्सप्रेस को आगे बढ़ाएंगे और अभी तक हमने बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी में आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है काउंटिंग सॉर्ट। थोड़ी कम लोग जानते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी भी हम आज इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, किस बात का वेट। चलिए स्टार्ट। ठीक। तो भैया आपने सबसे पहले काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग थोड़ा गिनती विनती से रिलेटेड लग रहा है कि काउंटिंग वाउंटिंग चल रही है यहाँ पे। थोड़ा उससे रिलेटेड है भी, ठीक है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम, अगर आपको याद हो, जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है हमने उसमें एक एलिमेंट को उसके अगले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। प्रीवियस एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी काउंटिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करते। भाई क्या बता रहे हो आप, एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करते, अभी तक तो हम वही करते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में हम नंबर ऑफ अकरेंसेस को काउंट करेंगे। अकरेंसेस, थोड़ा वर्ड, अकरेंसेस मतलब काउंटिंग, थोड़ा बहुत नंबर को काउंट करेंगे। हाँ भैया, अब काउंटिंग वाली फील आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, अकरेंसेस काउंट करें, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ इसकी वर्किंग देखते हैं, ठीक है। तब लगता है आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो काउंटिंग सॉर्ट की एक अच्छे से एकदम एक एग्जांपल के साथ इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक अरे दिया हुआ है, ठीक है। एक मेरे पास अरे दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, 10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले इसमें मैं पूरा स्कैन करूंगा और ढूंढूंगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है इसमें, ठीक है। इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं, इस केस में मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा एलिमेंट मेरे पास कितना दिया हुआ है, 14, ठीक है। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ और ये मेरे पास सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। सही है, इतना समझ आया। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जितना बड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसमें एक ज्यादा करके उसका एक नया एम्प्टी एरे क्रिएट करना है। क्या बोला मैंने, जितना भी एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है उसके एक ज्यादा, ठीक है, यानी 14 मैक्स प्लस 1, ठीक है। मैक्स प्लस 1, ठीक है। एक और नया एम्प्टी अरे बनाना है, खाली अरे। जैसे यहाँ पे 14 है मैक्सिमम, ठीक है। तो 14 प्लस 1 यानी 15 तक का हमें एक एम्प्टी अरे बनाना है जो 0 से स्टार्ट होगा। मैं बनाता हूं, ठीक है। 1, 2, 3, 4। तो भैया हमने एक नया अरे बना दिया, एम्प्टी अरे, जो मैक्सिमम प्लस 1 एलिमेंट, मैक्सिमम 14 प्लस 1, 0 से स्टार्ट करे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये चीज हमने बना तो दिया, ठीक है। अब भैया क्या करें हम, अब क्या करना है आपको, जितनी भी जो ये खाली मतलब पूरा एक एम्प्टी अरे बनाना है, बनाया हमने, उसमें 0 से सारे फिल कर दीजिए, सारे जितने भी है ना एलिमेंट सबको 0 कर दीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ 0 सबको, 0 0। ठीक है भैया, मैंने सारे एलिमेंट 0 कर दिए। अब क्या करूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मेरे को क्या करना है, उस जो भी एलिमेंट दिए हुए उसके इंडेक्स में मेरे को जाना है, अगले अगले अरे के उसके इंडेक्स पे जाना है और उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है मेरे को। इंक्रीमेंट यानी नंबर ऑफ अकरेंसेस इंक्रीज करने हैं। दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब 6 मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इंडेक्स 6 पे जाना है। इंडेक्स 6 का है मेरा, ये रहा। इंडेक्स 6 पे जाके मेरे को इसकी एक वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट कर देनी है। 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार आया अभी तक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया मैंने। थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही अब सारे एलिमेंट्स के लिए करना है मेरे को, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब 3, इसमें इंडेक्स 3 कहां पर है मेरा, इंडेक्स 3 वहां यहाँ पर है। तो इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करके 1,
अगेन आपका अगला कौन सा है, 8, ठीक है। 8 पे जाऊंगा, इंडेक्स 8, ये रहा मेरा इंडेक्स 8, ठीक है। इंडेक्स 8 पे मैं गया, यहाँ पे इसकी इंक्रीमेंट एक वैल्यू कर दी, ठीक है। अब अगला 8 भी हो गया मेरा। अब 14, ठीक है। 14 ऐसा नहीं है हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कर दिया तो अब छोड़ देंगे, 14 को भी करना है हमको, ठीक है। ये 14 है। अब 14 यहाँ पे क्या इंडेक्स, ये रहा, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करके 1 कर दूंगा। अगला 9, ठीक है। अब मैं 9 पे इंडेक्स पे जाया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया। थोड़ा बहुत क्लियर कर, मेरे को लग रहा है आपको समझ आ रहा है। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। 3, इंडेक्स 3। अब इंडेक्स 3 आया है, देखिए। इंडेक्स 3 पहले भी आया था, वापस आ गया। अब भैया अब वापस हमने इंक्रीमेंट तो कर दिया इसको, तो क्या करें अब, हमें इसको वापस इंक्रीमेंट करना होगा। करेंगे, करना होगा भाई, क्यों नहीं करेंगे। एक और हमें मिला है तो इसको, अब जो मेरे को 1 है इसकी वैल्यू भी इंक्रीमेंट करूंगा मैं, ठीक है। तो इसकी 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट करके हमें 2 कर दी, ठीक है भाई, ये समझ आ रहा है। अब 2, अब 2 है, 2 तो पता ही चल गया होगा आपको, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए वापस 6, अभी आप खुद सोचिए, जैसे 3 इंक्रीमेंट किया हमने, क्या 6 भी करना होगा। सी भी 6 देखिए पहले भी आ चुका हमारा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे वापस इंक्रीमेंट करके 2, ठीक है, ये भी हो गया। अब अदर एक और बार 12, अब 12 का है, इंडेक्स 12 पे जाके एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। देन 5, 5 का है मेरा, ठीक है भाई, इतना समझ आइए। हमने कुछ कुछ करा है, अकरेंसीज ओकरेंसीज खेल रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। तो अब ये और आगे देखते हैं, ठीक है। ये इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक, इतना समझ आ रहा है हमको, एकदम फुल सही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जितना ये वाला एरे था ना, उतना ही बड़ा एक और मेरे को खाली एरे बनाना है, एम्प्टी एरे, ठीक है। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 थे, तो मेरे को एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 करके एक नया एरे बनाना है, ठीक है। बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो हमने एक और खाली से अरे बना दिया है। भैया आप बार बार खाली अरे बना रहे हो, अब क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से, ठीक है। अब मेरे पास ये मैंने खाली अरे बनाते दिया। अब मैंने क्या करूंगा, जितने भी यहाँ पे जीरो एलिमेंट्स है ना, उसको बस इग्नोर करना है मेरे को। तुम्हारा कोई काम ही नहीं है भाई, जीरो, तुम शून्य हो अभी के टाइम में, ठीक है। तो शून्य को हमें निग्लेक्ट करना है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 आया, उसका इंडेक्स को मेरे को यहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 है, क्या मैं इसको यहाँ पे डालूंगा, अभी बोला शून्य है भाई, तो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये भी वापस मैं निग्लेक्ट करूंगा, इसको भी निग्लेक्ट कर दिया। अब मेरा यहाँ आता है, यहाँ पे मेरा 1 होता है, ठीक है। तो मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट करूंगा, ये 0 आ जाएगी, और 1 का जो इंडेक्स है उसको मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी मेरी। तो 1 का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। ऐसे ही अगला एक और, भैया यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो क्या हुआ, इसकी एक वैल्यू डिक्रीमेंट करी मैंने 1 पे, ठीक है। 1 एक डिक्रीमेंट करी, और यहाँ पे ऊपर इंडेक्स कितना है मेरा, 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा मेरा। अभी लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू 0 तो हुई नहीं है भैया, तो क्या करना है भैया, एक और बार करेंगे यार, ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे। तो ये मेरा 1 है, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट करी मैंने, अब 0 हुआ, एक और बार यानी कि यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 3 भी आ गया मेरा। अब अगला 0 है, वापस तुम शून्य हो, हटो भाई। अब अगला ये 1 है, 1 को वापस डिक्रीमेंट किया, अब इसका इंडेक्स मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू। ऐसे ही अब 2 बार आया, अब 2 बार आया, क्या करना है, 2 फिर 1 फिर 0, यानी 2 बार वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। ये 2 मैं सीधे 0 कर रहा हूँ, आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार वैल्यू 6 आई, ठीक है। अगला 7, छोड़ो भाई। अगला ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगला क्या है, ये भी तुम ही छठो, अब यहाँ पे 0, ठीक है। अब यानी अगला इंडेक्स 12 आएगा, अगला इंडेक्स ये भी 0 कर दूंगा, 14 आएगा। इसके साथ मेरा फेज 2 कंप्लीट होता है। भाई ये क्या हो गया, हमारे तो सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अरे हाँ यार, सब सॉर्ट हो चुके हैं हमारे,
देखिए ध्यान से देखिए, सारे एलिमेंट्स हमने सॉर्ट कर दिए, और वही बस दो ही स्टेप्स क्यों हो गए, एक और दूसरा फेज, बाकी समय तो इतने सारे स्टेप्स करते थे हम। कुछ तो बात है सॉर्टिंग टेक्निक में। ठीक है, तो हमने ये भी सॉर्ट कर दिया है। तो अभी तक हमने सॉर्टिंग टेक्निक से पूरी देख चुके हैं, ये सारे एलिमेंट सॉर्ट कर चुके हैं। पहले क्या करना है, एक मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, उसके लिए इतना बड़ा 1+1 करके वो वाला एलिमेंट बनाना है, वो वाला एक नया एम्प्टी एरे बनाना है। एम्प्टी एरे बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जी सबकी वैल्यू 0 पुट कर दी, उसके इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट करा, उसके बाद जो भी इंडेक्स है शून्य को हटा देना है, और अगला वहां पे एक जितना पहले वाले एरे थे उसमें अरे बना के वो वाली वैल्यूज पुट करनी है, और हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्ट हो चुके हैं। ये कुछ तो मिसिंग लग रहा है यार, भैया आप पूरे टाइम वर्किंग वर्किंग बताते हैं तो, और तो कुछ बता ही नहीं रहे। कोड, हम तो कोड करने आए हैं ना यहाँ पे। ठीक है यार, कोड भी देख लेते हैं हम, चलो कोड देखते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका क्या, कोड पार्ट, ठीक है। कोड पार्ट सबसे पहले मैंने कोड लिख के रखा है, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा इसका। ठीक है, तो मैंने पूरा कोड लिख के रखा है, ठीक है। ये मेरा अरे जो था अभी हमने सॉर्ट किया था, ठीक है, वो भी लिख के रख लिया। सबसे पहले कोड अगर देखें, सबसे पहले क्या करें, उतना स्टार्टिंग वाला पार्ट में जान ही चुके होंगे, हमने फंक्शन डिफाइन किया और दो पैरामीटर्स है, ठीक है, इसके अरे और ये। सबसे पहले मैंने क्या करा है, ये मैक्स गेट मैक्स डाला। गेट मैक्स इसलिए इसलिए कि हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो फाइंड करनी है, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। इस केस में जैसे हमने देखिए स्टार्टिंग में मैक्सिमम एलिमेंट कितना था, 14, तो हमने वो फाइंड करा, ठीक है। अगर आपको मैंने अभी 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 मैंने बताया, ठीक है, याद होगा क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, उसके बाद मैक्सिमम एलिमेंट +1, उसको हमें उस +1 करके एक नया अरे बनाना है जो कि एकदम खाली होगा। उसी के लिए मैंने मैक्स +1 यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद मैंने एक लूप चलाई जिसके लिए जितने भी एलिमेंट्स है उस अरे में, खाली अरे में, सबको मैंने क्या करा, 0, तो वो भी मैंने 0 कर दिया, ठीक है, इतना भी समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करा, 0 कर दिया। उसके बाद क्या करा, जितने भी यहाँ पे मैंने बताया आपको, जितने भी अरे थे सबकी वैल्यू जी इंक्रीमेंट करनी है मेरे को, तो इंक्रीमेंट भी कर दी मैंने। तो मैंने यहाँ पर, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा क्या था, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक मेरा क्या था, फेज 1, ठीक है, इतना था, यहाँ तक मेरा फेज 1 कंप्लीट हुआ था। इतना समझ आया। मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करा, मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू एक ज्यादा और एक नया बनाया, खाली एरे बनाया, सारी एलिमेंट 0 करे और उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगला मेन आता है यहां से आज तक का, ठीक है। ये जो पार्ट है ये मेरा क्या है, फेज 2 का पार्ट, ठीक है। फेज 2 के पार्ट में क्या करा, एक और मैंने लूप चलाई है, एक और लूप चलाई जो कि मैक्स से कम होगी वैल्यू, मैक्सिमम यानी, या इस केस में हमारा मैक्सिमम है आई की वैल्यू जो मैक्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 9, ठीक है। 9 यानी 6 की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं काउंट आई यानी काउंट इसका इंडेक्स है वो मेरे 0 से बड़ा होगा तभी मैं उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा इस केस में, ठीक है, नया जो अरे बनाया हमने, ठीक है। यानी हमें 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था 0 को हम शून्य को अलग करेंगे, ठीक है, शून्य को अलग करा हमने, हाँ, शून्य को अलग करा और नई वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करी है, तो वो वहां से हमारा नया आ गया। इंक्रीमेंट करते जाएंगे और j++ की वैल्यू आई के बराबर फिर आपने कर दिया। और हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे ही हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे, ठीक है, जैसे 2 बार कोई एलिमेंट आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू फिर यहाँ पे जैसे एक बार थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका अरे, ठीक है, 2 था तो वहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अब ये 1 था, इसको मेरे को डिक्रीमेंट भी करना होगा 0 पे, ठीक है, अब वो तो नहीं रहेगा ना, ठीक है, हाँ, उतना भी मैंने डिक्रीमेंट भी कर दिया इसको, ठीक है, इतना समझ आया। बस फिर क्या, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद यार थोड़ा आपने मेरे को लगता है जल्दी जल्दी बताया, मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। हमने क्या करा, फंक्शन डिफाइन किया, दो पैरामीटर्स डिफाइन किए, ठीक है। अब हमने एक मैक्स फंक्शन डिफाइन किया, इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट कितना है, मैक्सिमम नंबर कितना था, 14 था, 14 को फाइंड आउट किया। उसके बाद उसका एक और एलिमेंट ऐड करना है और उसमें अरे एक नया खाली अरे बना देना, खाली अरे भी बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने उसके लिए सारी वैल्यूज किसको करना है, 0 से पुट करना है, फिल करना है, 0 से फिल भी कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने बोला था आपको जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यू जाके उस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, उसके लिए मैंने फॉर लूप चलाया था, ठीक है, वो भी मैंने कर दिया। अब मेरे पास यहां तक फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, सारे एलिमेंट्स को मैंने करके देख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अगर काउंट आई यानी कि जो भी
इंडेक्स है मेरा ये वाला, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तभी मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, अगर 0 होगी तो उसको मैं सीधे से इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे 6 है, ये सॉरी यहाँ पे है, पहला एलिमेंट 0 है, तो इसकी मैं क्या करूंगा वैल्यू सीधे से निगलेक्ट कर दी, निगलेक्ट कर दी। अब पहली वैल्यू क्या आई, पहली वैल्यू मेरी थी जिसकी वैल्यू 1 थी, जो ज्यादा थी 0 से, ठीक है, वो थी मेरी 2, तो 2 को मैंने सीधे से यहाँ पे डाला, पुट करा, और 1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट कर दी, ठीक है। इतना समझ आया? इतना ही था पार्ट मेरा, कोड पार्ट, ज्यादा कुछ इतना आप बोले कि भैया टफ लग रहा है, टफ नहीं है। बस आपको अगर कंसेप्ट क्लियर आ गया तो कोड भी आपको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। भैया आपने अभी तक क्या यार, आप तो बोर्ड पे ही लिखा जा रहे हो कोड, फील नहीं आ रहा यार, क्या यार, फील ही नहीं आया यार। कोई नहीं, कोई नहीं, इसका कोड लिख के देखते हैं, शायद आपको तब पता है चले, लेकिन उससे पहले, कोड लिखने से पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए यार, वो भी फील दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है इसकी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूं, सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ठीक है, गेट मैक्स तक की, ठीक है, तो गेट मैक्स तक का हुआ क्या है, हमने जितने भी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक के, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस 1 तक के मेरे को मैंने एक अरे बनाया, ठीक है। तो यानी कि यहां से यहां तक की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाया मैंने, फॉर लूप कितनी बार चलाया मैंने, वो भी n टाइम से चल रहा है मेरा, तो यानी कि यहां तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n। उसके बाद मैंने फॉर लूप को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, वो भी कितनी बार n टाइम्स कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक की इतनी n, ठीक है। इतना समझ आ रही है, यहां तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया n हो गई, यहाँ की भी n, यहाँ की भी n। लेकिन आगे का पार्ट, आगे के पार्ट में मैं n टाइम्स तक नहीं कर रहा, आगे के टाइम में मैं मैक्सिमम टाइम्स तक कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, तो यानी कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी है वो मैक्सिमम तक की रिलेटेड थी, ठीक है, मैक्स तक। लेकिन मैक्स अगर मैं कोई कांस्टेंट मान लूं कि, ठीक है, तो समझ लीजिए कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो यानी कि यहां से यहां तक की पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी हो गई के। तो भैया लेकिन ऐसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालते, देखिए यहां तक की कितनी है n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है n, यहां तक की कितनी है n, तो टोटल कितना हुआ 3n, ठीक है। और यहां की भी तो भैया आपने काउंट ही नहीं किया, ठीक है, कर दिया, तो यानी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ओ की पावर n प्लस के। लेकिन ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो अगर मैं देखिए ध्यान से, अगर मैं n और k की वैल्यू और k की वैल्यू ऑलवेज नेग्लिजिबल मान लू और n के बराबर मान लू, तो मेरा ये कुछ नहीं, लीनियर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, तो लीनियर यानी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है भैया। इतना समझ आया, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली, उतना टफ पार्ट नहीं था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, ठीक है, ये भी देख लिया। अब भैया एक और चीज, कुछ चीजें जैसे हमें देखनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहली चीज कि जो भी ये मेरा काउंटिंग सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट आपका पॉजिटिव नंबर के लिए ही रहता है। पॉजिटिव नंबर, क्या हम नेगेटिव नंबर के साथ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम इसको। उसको अगर आपको समझने में, आपको कोड पार्ट में दिखाता हूं उसको, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है इसकी, वो आती है यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें भी लग रहा था ऐसा, है ना, हमें, हाँ सब दिख रहा था, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो यार, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने स्मॉलर नंबर लिए थे, 14 20 इतना तक तो हम बना भी सकते हैं, एक इंक्रीमेंट करके खाली एरे बनाना मैक्सिमम का। लेकिन अगर सपोज कर लो यार, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 100 आ गए, हाईएस्ट एलिमेंट, तो मैं हाईएस्ट एलिमेंट 100 प्लस 1 101 एक बार थोड़ना यार बताते रहूंगा यार, उतना तोड़ना यार हिम्मत है। तो यानी ये 100 एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन भैया आप तो यार इसकी ड्रॉबैक्स ही बता रहे हो यार, फिर हम यूज ही क्यों करें? यूज स्मॉलर एलिमेंट्स के लिए सही है, और सबसे बड़ी बात, इसको ऑर्डर ऑफ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। बाकी केसेस अगर देखें, बाकी जैसे अदर सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गई मेरी, सिलेक्शन, इंसर्शन, एमर्ज, कोई भी या शेल वगैरह, उसमें अगर आप देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स में, उनके हमारा ऑर्डर जो आते हैं एन स्क्वायर आते हैं, किसी में एन लॉग एन आते हैं, किसी में एन की पावर 1.5 आता है, तो वो थोड़ा डिफरेंस कर देता है। बाकी हम इसको यूज कर सकते हैं, फास्ट टेक्निक है, और सबसे बड़ी बात है स्टेबल स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक भी है, बट ये सॉर्टिंग टेक्निक अडेप्टिव नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने बताए, आप चाहे तो इनको अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही था अभी तक का, तो जिसका वेट कर रहे थे हम, वो भी करते हैं, क्या कोड वाला पार्ट करें? चलिए कोड वाला पार्ट देखते हैं बिना किसी। तो अब हम देखते हैं कोड पार्ट, ठीक है। कोड पार्ट देखते हैं अब, जिसका इतनी देर से हम वेट कर रहे थे।
ठीक है, कोड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन आता है मेरा, ठीक, अरे आएगा, ठीक, अरे, ठीक, अरे लिखता हूँ मैं, अरे मैंने ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 5 10 12 3 6 7 11, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक काउंट सॉर्ट लाते हैं जो हमारा मेन सॉर्ट होगा, ठीक है, ए कॉमा ए। अब मैं लाऊंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले भी तो कराना है भाई, ए कॉमा 8 रिटर्न 0, ठीक। अब अपना क्या करेंगे, अपन मेन काउंट सॉर्ट डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो ले आता हूँ, void a is equal to int a int n, ठीक है। अब मेरा आएगा, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट निकालता हूँ, ठीक है, int max इज इक्वल टू, और गेट मैक्स कर देता हूँ, ठीक है, सब सही चल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन भाई को नहीं लग रहा, a कॉमा n, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू हमको बढ़ानी है, क्या करनी है, इसकी वैल्यू, मैक्स जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। void काउंट सॉर्ट लिखा ही नहीं हमने, ठीक है, काउंट सॉर्ट लिख देते हैं, काउंट सॉर्ट, ठीक है। अब ये मैक्स एलिमेंट गेट मैक्स, अब इसकी वैल्यू हमको बढ़ानी है, ठीक है, बढ़ाते कैसे, ठीक है, इन काउंट मैक्स एक जाना बढ़ानी है, ठीक है, उतना भी लिख दिया। अब क्या करना है, फॉर लूप चलाते हैं एक में, और int I is equal to 0, I less than max plus 1, I plus plus, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू जितनी भी हमने एक अरे नया बनाया, ठीक है, उसमें सारी वैल्यू 0 कर दूंगा मैं, ठीक है, काउंट I is equal to 0, ठीक है, ये भी हो गया मेरा। अब एक और चलाता हूं मैं, ठीक है, और int I is equal to 0, I less than, इसकी 0 वाली वैल्यू को बढ़ाना भी तो है मेरे को, बिना बढ़े कैसे होगा काम चलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी, ठीक है, कैसे बढ़ाई, काउंट ए ऑफ आई, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी प्लस प्लस, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना मेरा क्या हो गया। अगर आप देखिए यहां से यहां तक मेरा क्या था, फेज 1 था। अब मैं क्या करूंगा, फेज 2 स्टार्ट करूंगा। फेज 2 में क्या करूंगा, एक नया अरे लिखना है जो कि हमारा मेन अरे के बराबर था, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें 0 हटानी है, मतलब जो भी हमारी 0 को अलग करना है, और जो भी अलग वाले जो जहां पे वैल्यू था, जहां पे अकरेंस थी हमारी, वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, एक और लूप में लाता हूं, फॉर int I is equal to 0, j is equal to 0, j की वैल्यू मैक्स प्लस 1 से कम होगी, ठीक है। अब एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान से, इफ काउंट j की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 हुई, तो मेरे को करना है a ऑफ i प्लस प्लस j के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा काउंट j माइनस माइनस, ठीक है, एल्स एल्स j प्लस प्लस, ठीक है, इतना सही चल रहा है, हमारा मेन फंक्शन हमने लिख दिया। अब मैं अपना डिस्प्ले फंक्शन लिखता हूं, ठीक है, डिस्प्ले कैसे लिखेंगे देखो, void display डिस्प्ले इन अरे लिखा मैंने, ठीक है। अब एक लूप चला दूंगा मैं, और int I is equal to 0, I less than n, और भाई क्या हो रहा है, भाई बहुत बुरा मान भी लगता है हमारा, एक छोटी सी एरर पर, कोई नहीं, उसको हमने एरर को सुधार दिया, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले कर दूंगा मैं, ठीक है,
सी आउट ए ऑफ आई, ठीक है, और इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दूंगा, थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए थोड़े ज्यादा वो डाल देना, स्पेस डाल देना, 2 स्पेस डाल देना, ठीक है। चलो इतना हो गया, मैंने अपने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, सॉरी डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन कर दिया। क्या हमें कुछ बचा है, इस पे लाइन दिख रही है, ये वाला भी हमको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। int get max int a int n, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब एक n चलाता हूँ, ये -32768, अब एक लूप चला दूंगा मैं, और int i is equal to 0, i less than m, i less than n होगा, ठीक है, और i प्लस प्लस, सही, इतना भी सही जा रहा है। अब एक इस स्टेटमेंट लाता हूं मैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या आएगा, इफ a ऑफ i की वैल्यू मेरी m से बड़ी हुई, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं मैं, m की वैल्यू ऑफ i के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इतना भी सही चल रहा है अभी तक। अब रिटर्न m कर दूंगा इसको, तो ये अभी तक ठीक है, देख लें तो कोई गलती तो नहीं है हमारी इसमें। सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन देखते हैं, डिस्प्ले फंक्शन int i लेस देन i प्लस प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू लानी है हमको, वो भी लिख दिया, सही है, ठीक है। अब गेट मैक्स देखते हैं, गेट मैक्स में भी i की वैल्यू मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, i की वैल्यू के बराबर आ जाएगी m, ठीक है। अब काउंट सॉर्ट में तो कोई एरर लग नहीं रही है मेरे को। अब डिस्प्ले ए, चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। मैंने इसको रन करा, तो क्या ये रन हो रहा है, एरर दिखा रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या गलती करी हमने। डिस्प्ले में सबसे पहले इंट आई, यहाँ हमने वो डालना भूल गया, ठीक है। अब देखते हैं अब कोई एरर कम हुई, लगेगा थोड़ा कम हुआ, ठीक है। अभी 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 सब हो गया मेरे को लग रहा है। चलो देखते हैं, अब रन करके दिखाते हैं इसको, देखते हैं, सॉरी, हमारा भी रन हो चुका है कोड, सही है। बीच में हमने वहां पे वो डालना भूल गए थे, बाकी तो वैसे सही है हमारा कोड। तो देखिए हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एक ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये आपने इतना तो दिखा दिया, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तब क्या होगा, करके देख लेते उसको भी, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 6 की जगह मैंने 3 को ही वापस लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये प्रिंट होगा मेरा, देखते हैं। मैंने इसको वापस रन करके करा के देखता हूं मैं, और ये आया मेरा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, अब उसके हिसाब से ये भी प्रिंट हो गया वापस, ठीक है। इतना भी समझ आया कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स, अगर एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है मेरा इसी उसमें 2 या 3 बार, तो वो भी प्रिंट हो जाता है। अब यहीं पे अगर मैं इसको माइनस ले लूं, मैंने बताया था कि माइनस वाला प्रिंट नहीं होता, देखते क्या माइनस प्रिंट होता है, मैंने माइनस ले लिया इसको। अब इसको एक और बार रन करके देखते हैं, देखिए माइनस वाला प्रिंट हुआ, नहीं हुआ मेरा माइनस वाला प्रिंट। तो क्या हुआ, माइनस वाला प्रिंट नहीं होता, हमें दिख गया ये चीज भी, सही है। तो लगता है मेरे को समझ आया होगा, हमने हर चीज देख ली इसमें, हर केस भी देख लिया इसमें, केसेस जो पॉसिबल केसेस थे माइनस या डुप्लीकेट वाले, ठीक है। तो ये था कोड पार्ट, मेरे को लगा होप सो हमको समझ आया होगा आपको। बीच में एक एरर आया था, उसमें मैंने डिफाइन नहीं किया, तो बाकी तो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग भी, समझते रहिए, और शेयर करिए हमारे चैनल भी और लोगों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले ये सब चीजों का। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।